Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. I'm Mrs. Amna Sadiq, working as subject specialist in mathematics at the Vienna Public School and College, Sahiwal. My dear students, this is our maths lecture number 4, and today we are going to discuss how to describe the union of sets and the description of intersection of sets. Then we will prove the commutative law of union of sets and the commutative law of intersection of sets. बेटा आप सब लोग यूनियन ऑफ सेट्स के साथ फेमिलियर हैं। यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास दो सेट्स गिवन है जिसमें से एक का नाम हमने ए ले लिया है, दूसरे का नाम हमने बी ले लिया है। ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, बी के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं 2 4 एंड 6। अब ए यूनियन बी जब हम लेंगे तो इसमें वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो ए में है 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 वो हैं जो ए में थे। 2 4 एंड 6, ये 2 4 एंड 6 वो हैं जो बी में थे। इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन ऑफ सेट्स लेते हुए हमारे पास हर सेट के एलिमेंट्स आते हैं, वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट ए में भी हैं और बी में भी हैं या फिर दोनों में हैं। 2 ऐसा एलिमेंट था जो दोनों में था और ये इनके यूनियन में भी आएगा, लेकिन हम इसको एक ही बार लिखेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि सेट्स हमेशा डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी उनमें अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो वो एक ही बार लिखी जाती है। So we can define the union of sets as a set is called the union of two sets A and B if it contains all the elements of set A or set B or both। यानी वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट ए में है या सेट बी में है या फिर दोनों में है वो यूनियन में आएंगे। अब बेटा हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। हमने अगेन वही दो सेट कंसीडर किए, सेट ए एंड बी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर सेट ए और बी में 2 वाला एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में मौजूद है। सो जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट होता है जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होता है वो लिखते हैं। सो हम डिफाइन कर सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को। A set is called the intersection of two sets A and B if it contains all the common elements of set A and B। सेट A और B में जितने भी एलिमेंट्स कॉमन हैं वो सारे के सारे लिखने हैं। अगर एक एलिमेंट कॉमन है तो एक आ जाएगा, अगर दो कॉमन होंगे तो दो आ जाएंगे, और अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो फिर हमारे पास इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आती है और ऐसे सेट्स को हम कहते हैं ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है। तो हमारे पास अगर दो सेट्स हैं ए एंड बी तो हम उसके कम्यूटेटिव लॉ ऐसे लिखेंगे, ए यूनियन बी, इसका जो भी रिजल्ट आएगा इसको सॉल्व करके दैट विल बी इक्वल टू बी यूनियन ए। यानी आप सेट ए पहले लिखें या सेट बी लिखें पहले, दोनों फॉर्म्स में यूनियन लेने के बाद रिजल्ट सेम आता है, जिसको आप कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यही हम प्रूव करेंगे बाय टेकिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम आवर एक्सरसाइज। ओके बेटा, हमारी एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपके पास सेट ए के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 सो ऑन 10। आप देख रहे हैं कि ये सेट 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये खत्म हो रहा है 10 पे। 1 से स्टार्ट होने वाले सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स और द नेचुरल नंबर्स। तो ए हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट है और इसी तरीके से सेट बी हमारे पास जो 7 से लेके 12 तक है। अब यहाँ पर ये सेट इंटीजर्स का भी हो सकता है, ये सेट होल नंबर्स का भी हो सकता है, ये सेट नेचुरल नंबर्स का भी हो सकता है और ये सेट रैशनल नंबर्स का भी हो सकता है। तो हम सिंपली कहेंगे वी हैव अ सेट which contains the element from 7 to 12. Now the A part of the question is we have to prove the commutative law
ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, वो क्या है, ए यूनियन बी। अब इसके अंदर ए के नीचे ए की वैल्यू पुट की हमने, यानी ए के एलिमेंट्स लिखे, बी के नीचे बी की वैल्यू पुट की, यानी बी के एलिमेंट्स लिखे, और दरमियान में यूनियन था, वो हमने यूनियन ऐसे ही लगा दिया। इसके बाद हमने अभी देखा यूनियन में क्या होता है, तमाम एलिमेंट्स जो सेट ए में है और वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट बी में है या फिर दोनों में है, वो सब लिखेंगे। तो 1 से लेके 10 तक तो वो एलिमेंट्स है जो सेट ए में है, वो आ जाएंगे। फिर 7 से लेके 12 तक वो एलिमेंट्स हैं जो बी में, 10 तक हमने ए से लिख लिए, 11 और 12 हमने बी से लेके लिख दिया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यूनियन में 1 से लेके 12 तक सारे एलिमेंट्स आ गए। नाउ वी विल कंसीडर द राइट हैंड साइड, जो कि क्या है, बी यूनियन ए। अब बी यूनियन ए लेंगे तो इसमें बी की जगह पर बी की वैल्यू, यानी अब बी वाला सेट पहले लिखेंगे, देन दिस यूनियन, देन हम ए वाला सेट लिखेंगे। अगेन 7 से लेके 12 तक एलिमेंट्स हमें आ गए सेट बी से, और 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हमें मिल गए सेट ए से। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो 1 से लेके 12 तक सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। सो आपने देखा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में हमारे पास दोनों सेट्स सेम है। जब ऐसे सेट सेम आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। So we will write the result from equation 1 and 2. Left hand side is equal to right hand side, and this proves the commutative law of union. Now what will be the commutative law of intersection? Again हम consider करेंगे two sets A and B. If A intersection B is equal to B intersection A, then this is called the commutative law of intersection. यानी अगर आप A की intersection B से ले लें या फिर B की intersection A के साथ ले लें, the result remains the same. और अगर ये result same आता है, इसका मतलब ये है कि हम commutative law of intersection prove कर चुके हैं। अगेन इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज 1.2, एंड इसमें अब हमने बी पार्ट लिया है। बी पार्ट सेज आपने ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये हमें प्रूव करना है। अगेन हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, देन ए की जगह ए की वैल्यू, इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज, बी की जगह बी की वैल्यू। अब हमें इनमें कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो अगर आप देखें बेटा, इसमें है 1 2 3 4 5 6, देन इसमें आएगा 7 8 9 10, 7 8 9, और ऑब्वियसली 9 के बाद यहाँ कहीं पे 10 होगा, जो कि अभी हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने सो ऑन का साइन यूज किया हुआ है। तो इसका मतलब है 7 से लेके 10 तक वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है। तो इसके इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 7 8 9 10। हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम कंसीडर करेंगे राइट हैंड साइड, जो कि क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। जब हम बी की वैल्यू पुट करेंगे देन इंटरसेक्शन ए की वैल्यू पुट करेंगे, अगेन हमारे पास कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आएंगे। ये है 7 से लेके 12 तक, यानी इसमें आ रहा है 7 8 9 10 11 12, और यहाँ आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, आगे इसके बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद आगे क्या आएगा 9, और 9 के बाद हमारे पास क्या है 10। ये वो एलिमेंट्स हैं जो इस सो ऑन के अंदर छुपे हुए थे, हम यानी हमने इसको कंटिन्यू किया हुआ था 10 तक। सो 7 8 9 10 यहाँ पर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है। सो B intersection A will be equal to 7 8 9 10, and we will call it equation 2. अब आप बेटा देखें, इक्वेशन 1 ले लें या इक्वेशन 2 ले लें, दोनों से रिजल्ट सेम आया है। इसका मतलब है हमारी इक्वेशन 1 एंड 2 हमें ये बताती हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब है हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव हो गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज नो शॉर्टकट टू मैथमेटिक्स. Practice is the only solution
to mastering mathematical concepts. So let's start our practice. So my dear students, you have to solve question number 1, part 2 from exercise 1.2 and also solve the related examples for your practice. I hope you understand our today's video and enjoyed it. Take your care. Thank you so much and Allah Hafiz.